हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। यदि आपसे कहा जाए कि हमारी पृथ्वी के बाहर भी लोग रहते हैं तो क्या आप इस बात पर यकीन कर पाएंगे। दोस्तों, अब तक आपको भी यही लगता होगा कि हम इंसानों के लिए पृथ्वी एक ऐसी जगह है जहां पर हम जीवित रह सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी के बाहर यानी अंतरिक्ष में हमारे रहने के लिए एक जगह है जहां पर हम सुरक्षित रह सकते हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा, हम वहाँ कई सालों से रह भी रहे हैं। ज़्यादा हैरान मत होइए, क्योंकि यह जगह है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। 2 नवंबर 2000 का वो दिन था जब पहली बार इंसान इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहने गया था। और उसके बाद से आज तक इंसान इसमें रहता आ रहा है और ये एक पल के लिए भी खाली नहीं हुआ है। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में अंतरिक्ष से जुड़ी ऐसी ही कुछ मज़ेदार बातें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पिछले 20 सालों से यही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हम इंसानों का ठिकाना भी रहा है। और अब तक दोस्तों इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर $100 बिलियन से ज़्यादा खर्च हो चुका है। इसलिए इससे दुनिया की बनाई हुई अब तक की सबसे महंगी चीज़ कहना गलत नहीं होगा। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि अंतरिक्ष में ISS है कहाँ पर। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि हमारी पृथ्वी से 100 किलोमीटर ऊपर से अंतरिक्ष शुरू हो जाता है और इससे ऊपर स्थित है हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इसकी पृथ्वी से दूरी 400 किलोमीटर है। अब ऐसा भी नहीं है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक ही जगह पर टिका हुआ है, बल्कि ISS हमारी पृथ्वी की लगातार परिक्रमा किए जा रहा है, और वह भी 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। यानी ISS को अपना एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी का सिर्फ 90 मिनट का ही समय लगता है। अब अगले सवाल पर आते हैं कि अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन क्यों ज़रूरी है। तो दोस्तों, इसका सीधा सा जवाब है कि रिसर्च और अनुभव हासिल करने के लिए। हम इंसान हमेशा से पृथ्वी को छोड़कर अन्य ग्रहों पर जीवन को तलाशने की खोज में लगे हुए हैं, और ऐसा ही एक ग्रह मंगल को हमने खोज भी निकाला है। लेकिन मंगल तक पहुंचना इतना भी आसान नहीं है। इसलिए मंगल तक पहुंचने के लिए हमें 6-7 महीनों का समय लगने वाला है, और ऐसे में वहां जाने और वापस पृथ्वी तक आने में हमें 3 साल का समय लग सकता है। अब इतने लंबे समय तक हम अंतरिक्ष में कैसे रहेंगे, कहाँ रहेंगे और वहाँ रहकर हमारे साथ क्या हो सकता है, इन सभी सवालों के लिए ही हम रिसर्च करना बहुत ज़रूरी समझते हैं। और इसलिए हमने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का गठन किया, और ये रिसर्च केवल अंतरिक्ष में रहकर ही की जा सकती है। और इसके लिए काम आता है हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जहाँ पर रहकर इंसान अपनी पूरी रिसर्च कर सकता है। दोस्तों, वैसे तो अंतरिक्ष में जाना ही अपने आप में एक चुनौती भरा काम है, पर इस समय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कई लोग रह रहे हैं और उनका काम वहाँ पर रिसर्च करना है। वो लगातार रिसर्च करने में लगे हुए हैं। ये ISS 2 हिस्सों में बटा हुआ है, जिसमें पहला हिस्सा रूस का है, और इस हिस्से में केवल वही अपनी रिसर्च करता है, और ISS का दूसरा हिस्सा USA का है। लेकिन इसी हिस्से में अमेरिका के साथ अन्य देशों की भी लैब है, वहाँ वो रिसर्च करते हैं। अब आपको यह पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक समय में कितने लोग रह सकते हैं। तो दोस्तों, एक समय में यहाँ केवल 6 लोग ही रह सकते हैं, और जब उनकी रिसर्च पूरी हो जाती है तब दूसरे 6 लोग आकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहते हैं। वैसे एक बार इसमें 13 लोग ही रह चुके हैं, और अब तक 240 लोग यहाँ अब तक जा चुके हैं। 6 महीने का समय बिताने के बाद एस्ट्रोनॉट्स वापस धरती पर आ जाते हैं। अब अगला सवाल है कि एस्ट्रोनॉट्स ISS में कैसे रहते हैं। अंतरिक्ष में तापमान बहुत कम रहता है, वहाँ वैक्यूम होता है और प्रेशर रहता है, और स्पेस स्टेशन के अंदर तापमान और प्रेशर दोनों ही मेंटेन करके रखना पड़ता है। और बाहर जाने के लिए एयर लॉक का प्रयोग किया जाता है, जो कि 2 दरवाज़ों वाला एक कमरा होता है, जिसका एक दरवाज़ा ISS से जुड़ा होता है और दूसरा दरवाज़ा बाहर खाली अंतरिक्ष की तरफ होता है। ऐसे में अगर कोई बाहर जाता है तो पहले एयर लॉक में जाएगा, फिर दरवाज़ा बंद होगा, जिसके बाद वह अपना स्पेस सूट पहनेगा और फिर दूसरा दरवाज़ा खुलेगा और फिर ये बंद होगा। दोस्तों, ISS में रहने के लिए एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस सूट पहनने
की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर वातावरण ऐसा बनाया गया है जैसा कि आप धरती पर महसूस करते हैं। एस्ट्रोनॉट्स का काम स्पेस स्टेशन में रिसर्च करना ही नहीं होता, बल्कि उन्हें स्पेस स्टेशन को मेंटेन भी करना होता है। जैसे कई बार उन्हें बाहर भी निकलना होता है, स्पेस वॉक करना पड़ता है। स्पेस वॉक यानी खाली वैक्यूम में चलना। जब स्पेस में जाने के लिए उन्हें स्पेस सूट पहनना पड़ता है। आईएसएस में सबसे बड़ा बदलाव जो होता है वो ग्रेविटी को लेकर होता है, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर आपको ग्रेविटी फील ही नहीं होती। अब हमारी पृथ्वी गोल है और फिर भी हम इससे चिपके हुए हैं, और इसका कारण है ग्रेविटी। आपने भी कभी गौर किया होगा कि जब धरती गोल है तो हम गिरते क्यों नहीं हैं? वो है सिर्फ ग्रेविटी के कारण। पृथ्वी का अपना गुरुत्वाकर्षण बल है, जबकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर बहुत ही कम ग्रेविटी रहती है। वैसे अंतरिक्ष में भी ग्रेविटी फील होती है, लेकिन आईएसएस में ये इसलिए फील नहीं होती क्योंकि यह बहुत ही तेज़ गति से चल रही है। इसलिए उसमें एस्ट्रोनॉट्स हवा में तैरते रहते हैं, बैठ नहीं सकते, लेट नहीं सकते, यहाँ तक वो खड़े भी नहीं हो सकते। अब अगर इन एस्ट्रोनॉट्स को सोना होगा तो उनके लिए कई स्लीपिंग स्टेशन बने हैं, जिसमें ये खुद को एक बैग से बांध लेते हैं ताकि नींद में वो इधर उधर ना हो जाएं हवा में। वहीं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में टॉयलेट भी अलग है। स्पेस स्टेशन में माइक्रो ग्रेविटी टॉयलेट लगाए गए हैं, जो कि हवा से मल और मूत्र को खींचते हैं और उसे एक जगह पर इकट्ठा करते हैं। आईएसएस में एस्ट्रोनॉट्स को कम से कम 2 घंटे एक्सरसाइज करना ज़रूरी होता है। आईएसएस वैसे दोस्तों एक देश का नहीं, बल्कि इससे कई देशों की स्पेस एजेंसियां मिलकर चला रही हैं, जिसमें अमेरिका की नासा, रूस की पोकोमोस, कनाडा की सीएसए, जापान की जैक्सा और यूरोप के कई देशों की सामूहिक स्पेस एजेंसी ईएसए यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी। अब सवाल ये उठता है कि सब लोग एक साथ कैसे रहें, जबकि यूएसए और रशिया तो राइवल कंट्रीज हैं। साल 1973 में नासा ने स्पेस स्टेशन लॉन्च किया था। इसका नाम रखा गया स्काई लैब। इसमें कुछ ही समय तक एस्ट्रोनॉट्स रह पाए थे और फिर वो लौट आए। इसके बाद स्काई लैब पृथ्वी की तरफ आने लगा और 1979 में स्काई लैब पृथ्वी के वायुमंडल तक पहुंच गया, जहां वो क्रैश हो गया। इसके बाद अमेरिकन राष्ट्रपति ने 1984 में एक स्पेस स्टेशन का ऐलान कर दिया, जिसका नाम रखा गया फ्रीडम स्टेशन का डिज़ाइन तो तैयार किया गया, लेकिन ये बना नहीं था। इसको बनाने में बहुत ही ज़्यादा खर्च आने वाला था और कोई एक देश इसे अकेला नहीं बना सकता था। 1991 में अमेरिका और सोवियत रूस का शीत युद्ध खत्म हुआ, तब अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से एक स्पेस स्टेशन लॉन्च करने की बात कही गई। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 15 देशों की हिस्सेदारी है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को पृथ्वी से भी देख सकते हैं, क्योंकि आईएसएस एक फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा है। हालांकि यह पहले से इतना बड़ा नहीं था, इसे अंतरिक्ष में रहकर ही जोड़ा गया है। साल 2011 में यह स्पेस स्टेशन पूरी तरह बनकर तैयार हो गया था। दोस्तों, अब नासा इसी स्पेस स्टेशन के जरिए चांद और मंगल ग्रह पर जाने की प्लानिंग कर रहा है। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।